लगे? बस बस बस, ठीक है, स्टार्ट करो। मैंने तुम्हें बोला पर्टिकुलर कर रहे हैं जीके, किसके लिए? J&K के लिए। सारे जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा ना वो सारे इंपॉर्टेंट है, बस तुमने पढ़ते जाना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग फोक डांसेस विद स्टेट्स टू विच दे आर एसोसिएटेड। कल तुमने फोक डांसेस करे थे? कल करे थे, कल 4-5 कल करे थे, 4-5 आज ही डिस्कस कर लेंगे। और देखो एक चीज तुम्हें और बताता हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि एक स्टेट है, एक स्टेट का एक ही फोक डांस है, ऐसा नहीं है। एक स्टेट में बहुत ज्यादा फोक डांसेस तुम्हारे हो सकते हैं। अब वो क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना है, एसोसिएट करना है कि कौन सा फोक डांस किस स्टेट के साथ लिंक करते हैं। बांड पाथर J&K का है। तुमने मेरे हिसाब से बुक भी पढ़ी थी हिंदी में शायद, है तो बांड पाथर क्या है? जम्मू कश्मीर का फोक डांस है। गोतीपुआ क्या उड़ीसा का है? नहीं पता, बेसिक बेसिक जो बात चल रही है। सिद्धि धामल क्या हिमाचल प्रदेश का है? नहीं पता। जो एक बेसिक आदमी वाली बात करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, क्या हमें ये पता है? तो इतना यहाँ पे ये चीज तो पता चल रही है कि सेकंड वाला तो है। अच्छा, सी वाला तो निकल जाएगा, बचेगा A, B और D। अब तुम्हें पता करना ही पड़ेगा कि क्या सिद्धि धामल जो हिमाचल प्रदेश का है या नहीं है, बट शायद नहीं है। सुनो, सिद्धि धामल जो है पॉपुलरली नाउन एज धामल, और ये किसका डांस फॉर्म है? गुजरात का। तो सिद्धि धामल हिमाचल प्रदेश का नहीं है, किसका है? गुजरात का है। अच्छा, क्या गोतीपुआ उड़ीसा का है? गोतीपुआ जो है एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है किसकी? ओडिशा की। और ये एंड इज ऑल्सो प्रीकर्सर ऑफ ओडिसी, मतलब ओडिसी से बना है। जो ओडिसी डांस फॉर्म है उसके आगे अगर कुछ होता है ना कि किसी चीज से कोई चीज बनती है, कोई एक इंसान जब दूसरे इंसान को रिजेंबल करना शुरू कर दे, वो उसका प्रीकर्सर है। कोई एक इंसान दूसरे इंसान को रिजेंबल कर रहा है, मैं बोलूँ कि ये लड़का उसके जैसे दिखता है, तो ये इसका प्रीकर्सर है। तो मतलब ओडिसी डांस फॉर्म से कौन सी डांस फॉर्म निकली है? गोतीपुआ। गोतीपुआ किससे निकली है? ओडिसी डांस फॉर्म से। ठीक है, एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए अब यहाँ पे कि गोतीपुआ उड़ीसा का है, सिद्धि धामल हिमाचल प्रदेश का नहीं है, गुजरात का है। एक ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, हिमाचल के टोटल फोक डांसेस भी कितने हैं? 6 हैं। 6 टाइप्स के फोक डांसेस है किसके? हिमाचल प्रदेश की। ये लिस्ट तुमने प्रिपेयर करनी है खुद से, खुद देख के आओगे कौन कौन सा। बांड पाथर जम्मू कश्मीर का है, गोतीपुआ उड़ीसा का है। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी? कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी, इसका बुक का ऑथर है कौन? अच्छा, परवेज शर्मा, इकबाल चांद मल्होत्रा, या जब्बर पटेल, या अलेक्शा मोहम्मद फैजल? इकबाल चांद मल्होत्रा। कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी बुक जो है इसका ऑथर कौन है? इकबाल चांद मल्होत्रा। बेसिक बेसिक तुम्हें थोड़ा थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में। देखो, ये जो बुक है कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी, लिखी किसने? ठीक है, और फिल्म मेकर, मतलब फिल्म मेकर भी है या ऑथर समझ लो, दोनों वही है। अब ये इसमें जो बुक है इसमें क्या बताया गया है कि जब गुलाब सिंह का जो पीरियड था, टाइम पीरियड था, उस तब से लेके और अब तक कश्मीर में क्या हुआ है, पाकिस्तान ने क्या चीज़ें करी हैं उल्टी सीधी, ठीक है, लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, किस तरीके से चीज़ें हुई हैं। जैसे तुम्हारा इंसिडेंट हुआ था, कौन सा? कश्मीरी पंडित निकाले। हर एक चीज़ इस बुक में जो है वो बताई गई है। कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी बुक लिखी किसने? इकबाल चांद मल्होत्रा। उसके बारे में पढ़ लेना, PDF डाल दूंगा तुम्हें मैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ जामा मस्जिद इन कश्मीर कंप्लीटेड बाय ज़ैनुल अबिदीन। अच्छा, एक चीज तो तुम्हें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जामा मस्जिद जो कंप्लीट की थी, काम स्टार्ट किसने किया था वो नहीं पता, कंप्लीट किसने की थी जामा मस्जिद कश्मीर में? ज़ैनुल अबिदीन। और इनको एक ग्रेटेस्ट रूलर भी कहा जाता है कश्मीर का। ठीक है, इतना पता है हमें। अब ये जो जामा मस्जिद है उसके क्या क्या फीचर्स हैं? अब वो क्या बोल रहा है कि टूरेट तुम ये समझ लो कि कोई एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक तुम्हारा एक हाइटेड सा उन्होंने बनाया होता है, टॉम्ब टाइप रख लो, हाइटेड सा एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के साइड पे एक हाइटेड तुम बनाते हो, जैसे तुम अपने घरों पे क्या बनाते हो, मोंटी बनाते हो ना, लाइक दिस। ये एक स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोला जाता है? टोरेट। ठीक है, सिमिलरिटी विद बुद्धिस्ट पैगोडास, बुद्धिस्ट होते हैं ना, तुम नहीं दिखाता, रुक जाओ, ये
क्या ये बुद्धिस्ट पैगोडास जो है क्या ऐसा स्ट्रक्चर है उसका जामे मस्जिद का? पहले सुन तो लो, पहले पढ़ लेते हैं क्या ऐसा स्ट्रक्चर है। फिर उसने बोला कि क्या है, टोरेट, लाइक ये तुम्हें एरिया में बताया कि एक थोड़ा सा अपलिफ्टेड सा एरिया बाकी पूरी बिल्डिंग से। क्या पर्शियन स्टाइल में है वो, मतलब ये जो है तुम्हारा पर्शियन स्टाइल, के पर्शियन स्टाइल में वो तुम्हारा मॉस्क जो है, जामा मस्जिद जो है वो बनाई गई है। तो ये वो जामा मस्जिद है, पर्शियन स्टाइल दिख रहा है, टोरेट दिख रहा है, और ये कॉर्नर्स दिख रहे हैं, बुद्धिस्ट पैगोडास तो दिख रहे हैं। तो तीनों, टोरेट भी है, सिमिलरिटी विद बुद्धिस्ट पैगोडास भी है, और पर्शियन स्टाइल, तीनों है। तो क्या क्वेश्चन पूछा था उसने कि स्ट्राइकिंग फीचर बताने हैं जामा मस्जिद के जो कश्मीर में है, ज़ैनुल अबिदीन ने कंप्लीट करी थी। तो बुद्धिस्ट पैगोडास भी है, टोरेट भी है, और पर्शियन स्टाइल भी उस तीनों में है। ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 तीनों फीचर्स इस मस्जिद में हैं। क्या बोल रहा है, जामा मस्जिद इन मॉस्क इन श्रीनगर, श्रीनगर है ही। अच्छा, उसके बाद उसने नौहटा में है, मिडिल ऑफ द सिटी, छोड़ो से। अच्छा, ये किसने किसने सुल्तान सिकंदर ने बनाना शुरू की थी 1400 सेंचुरी में, और लेटर ज़ैनुल अबिदीन ने क्या करा, इसे मॉस्क को एक्सटेंड करा, कंप्लीट करा। चार चीज़ें तुमने सीखी है कि बुद्धिस्ट पैगोडास भी है, टोरेट भी है, पर्शियन स्टाइल भी है, श्रीनगर में है, 1400 सेंचुरी में बनाना शुरू करी थी, कंप्लीट किसने करी है, ज़ैनुल अबिदीन ने। इतना क्लियर है? ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इज टू डिक्लेयर विच लेक एज इको सेंसिटिव जोन। देखो, जो कोई भी लेक इको सेंसिटिव जोन में आ जाए तो समझ लो कि या तो वो डिग्रेड हो रही है, या तो वो उसमें पोल्यूशन बड़ी ज़्यादा होती जा रही है। हाँ, तुम्हें नाम से पता चल गया होगा, डल लेक। डल लेक का पहले कुछ एरिया 24 कुछ किलोमीटर का था, अब कितना बचा है? अब 10 बचा हुआ सारा। तो इसको गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर कर दी है, इको सेंसिटिव जोन में, क्योंकि ये खतरे में है, पोल्यूशन यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में से उठ के आ सकता है। क्या बोल रहे हैं, डल लेक। और डल लेक गवर्नमेंट ने देखो 10 मेंबर की कमेटी बनाई है, इको सेंसिटिव जोन इसको डिक्लेयर कर दी है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले अच्छा 24 नहीं था, 22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, अब ये कम होकर कितना हो गया, तो डिग्रेड हो रही है, 40% श्रंक हो चुकी है, खत्म हो चुकी है लेक। तो इसीलिए इसको इको सेंसिटिव जोन के अंदर डाल दिए। किस लिए? ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। अच्छा, ये आंसर चाहिए आपसे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये तो पता है, महाराजा हरि सिंह। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कब साइन हुआ था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, हाँ, डेट पूरी प्रॉपर डेट। अक्टूबर कितना, 27 28 26 27 28 आ सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कब साइन हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कब साइन हुआ? हाँ, अक्टूबर 1940। ठीक है। अच्छा, ये वाला देखो, बुद्धिज्म स्प्रेड इन कश्मीर, ये तुमने पढ़ा होगा, अगर तुमने जीएस पढ़ी है ना, जीएस तुम्हारी अलग से भी पढ़ाई जाएगी, तो ये तुमने पढ़ा होगा कि बुद्धिज्म जो कश्मीर में स्प्रेड हुआ वो किसके टाइम पीरियड पे हुआ? अशोक। हाँ, ठीक है। हुआ क्या, जब कलिंगा का वॉर हुआ उसके बाद इसको थोड़ी सी क्या हुई, मतलब तुम्हें इतना पता कि वो मतलब कि थोड़ा सा जितना उसने मतलब ब्लड वगैरह देखा, कत्ल वगैरह देखा, इतना होता हुआ तो उसको थोड़ा सा मतलब कि इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गया। फिर उसने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करा और इसी ने स्प्रेड करा किस, कहाँ पे भी, कश्मीर में। करा कब था? 1400 सेंचुरी में। ये याद रखना एक चीज़। और तुम ये याद रखना कि अशोक ने करा था बुद्धिज़्म को स्प्रेड, कहाँ पे? कश्मीर में। Which of the following characteristics were present in the buildings constructed in Kashmir during medieval period? ये भी इंपॉर्टेंट है कि मेडिवल पीरियड में जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है कश्मीर में, मॉस्क तो तुमने देख लिया, वहाँ भी थोड़ा बहुत समझ लिया तुमने, जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है कहाँ पे? कश्मीर में। मेडिवल पीरियड की बात कर रहा है, और मेडिवल पीरियड स्टार्ट होता है तुम्हारा 8th सेंचुरी से, ब्रिटिश रूल से पीछे पीछे तक। ठीक है। जितनी भी बिल्डिंग्स तुम्हारी बनी है कश्मीर में, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? दे वर कंस्ट्रक्टेड ऑफ इमेंस स्टोन्स रॉट विद एस्टोनिशिंग प्रिसीजन, मतलब कि उन पे बड़ा ज़्यादा प्रिसीजन से लिखा गया है और इमेंस स्टोन से वो बनाई गई है बिल्डिंग। एक ग्रेस, अच्छा ग्रेसियो बुद्धिस्ट स्टाइल, इतना तो तुम्हें पता चल ही गया कि बुद्धिस्ट स्टाइल तो होगा ही होगा, अगर किसने
अशोका ने वहाँ पे रूल करा होगा। तो ये तो हमें नाम से मतलब देखते ही पता चल गया, ऐसा कुछ तो होगा ही होगा। अच्छा, मैसन्स हैव अ प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ आर्ट ऑफ बिल्डिंग। मैसन्स होते जो बनाते हैं, जो बनाते हैं, मिस्त्री समझ लो अपने, जिन्होंने बनाया उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी किसकी, बिल्डिंग्स बनाने की। तो ये भी दो चीज़ें सही हैं, अगर बनाने की नॉलेज थी तभी पर्शियन स्टाइल कॉपी कर पा रहे हैं, तभी इस बुद्धिस्ट पैडागॉज को कॉपी कर पा रहे हैं, टूरेट बना पा रहे हैं, क्योंकि अच्छी खासी नॉलेज थी उनको। दो ऑप्शन तो यहाँ पे सही है बिल्कुल, और तीसरा भी बिल्कुल सही है कि दे वर कंस्ट्रक्टेड ऑफ, हाँ, दे वर कंस्ट्रक्टेड ऑफ इमेंस स्टोन्स रॉट विद एस्टोनिशिंग प्रिसीजन। तो तीनों यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो मतलब जो बिल्डिंग्स किस टाइम पे बनाई गई हैं, मेडिवल पीरियड में बनाई गई हैं, तो उनमें तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स वर प्रेजेंट इन द बिल्डिंग, कि वो कंस्ट्रक्ट हुए इमेंस स्टोन से, और ग्रेसियो बुद्धिस्ट स्टाइल है, और मैंसन जो है प्रोफाउंड नॉलेज होती थी किसकी, आर्ट ऑफ बिल्डिंग। मतलब जस्ट ये थोड़ा ग्रेसियो स्टाइल है बुद्धिस्ट का, मतलब कि इस तरीके की उन्होंने पिक्चर्स वगैरह या तुमने ऐसे मतलब कलाकारी करी हुई है बिल्डिंग्स पे इस तरीके की। विच अमंग द फॉलोइंग हिल स्टेशंस आर लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन कौन सा हिल स्टेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। गुलमर्ग है, सोनमार्ग है, इतना तो पता है, तत्तापानी भी है और दूध पथरी भी है। तो चारों के चारों यहाँ पे, हाँ, सारे के सारे कहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर में, ये सारे के सारे हिल स्टेशन है। उस वाले तुम हिमाचल प्रदेश में बोल सकते हो, हिमाचल प्रदेश वाली साइड बोल सकते हो, बट थोड़ा सा कुछ एरिया यहाँ पे भी लोकेट करता है, तो चारों के चारों यहाँ पे आ जाते हैं। पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश में तत्तापानी वाला एरिया जो है, बट कुछ एरिया वहाँ पे भी लाई करता है, इसलिए तुम इसको बोल रहे हो चारों के चारों हिल स्टेशन कहाँ पे लाई करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, मोस्ट ऑफ द लेक्स ऑफ द हिली रीजन्स ऑफ कश्मीर एंड कुमाऊं आर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। लेक पता है क्या होती है, लेक पता है, लेक नॉर्मल सबको पता है ना, पानी रुका हुआ झील तुम जो बोलते हो, ठीक है। अब जो कश्मीर रीजन जो है या हिली एरिया जो है हमारे, वहाँ पे किस टाइप की लेक्स जो पाई जाती है, इतना तो तुम्हें पता है। ये जो एरिया है किससे क्या बना, कैसे, टेक्टोनिक ओरिजिन है, हिमालयस का टेक्टोनिक ओरिजिन है, इतना पता है। तो लेक्स भी कैसी होंगी, बात खत्म, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। केटर लेक तुम ये समझ लो कि ये एरिया होगा और साइड से स्टीप स्लोप्स होंगी उसकी, मतलब एक लेक का एरिया, एक लेक बनी है और साइड पे जो उसकी स्टीप्स है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे हाइट में स्टीप्स हैं, और यहाँ पे लेक है, केटर लेक। कि इतना ज़्यादा कुछ तुम्हें यहाँ पे करने की ज़रूरत है नहीं, बेसिक। ये जो लेक है ये एग्जांपल किसकी है, टेक्टोनिक ओरिजिन, एलुलियन लेक। ये तुम्हारी समझ लो कि जो बर्फीली एरिया रहते हैं ना, वहाँ पे जो लेक्स रहती हैं। अभी लेक्स की टाइप्स पता कितनी है, बहुत सारी है। तुम्हारी लेक रहेगी टेक्टोनिक है, वॉल्केनिक लेक्स भी होती हैं। जो वॉल्केनिक इरप्शन होती है ना, वॉल्केनिक इरप्शन होगी, वहाँ पे गैप सा बन जाता है, पानी इकट्ठा होगा, वहाँ पे लेक बनेगी, कौन सी, वॉल्केनिक लेक। तो वो अलग चीज़ है, इतनी सारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बोल रहा है, टेक्टोनिक ओरिजिन। देखो तुम्हें बस इतना याद रखना है, टेक्टोनिक ओरिजिन है तो लेक भी कैसी बनी होगी, टेक्टोनिक लेक। और एग्जाम्पल दिया उसने, तसो मोरीरी और पेंगोंग लेक टेक्टोनिक ओरिजिन है। और एक और तुम्हें बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। वुलर लेक जो है इसका ओरिजिन क्या है, तुम बोलोगे टेक्टोनिक। टेक्टोनिक ओरिजिन है किसका, वुलर लेक का टेक्टोनिक ओरिजिन है। वुलर लेक का पानी कैसे है, फ्रेश वाटर है, साफ है। टेक्टोनिक ओरिजिन है किसका, वुलर लेक का, याद रखना। पेंगोंग लेक, टसोमोरीरी और वुलर लेक, तीन लेक्स ऐसी जिनका ओरिजिन क्या है, टेक्टोनिक। और मैक्सिमम जितनी भी लेक्स वहां प्रेजेंट है उनका सबका टेक्टोनिक ही होगा। अच्छा, कैरावास सॉइल ऑफ कश्मीर रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। कारावास सॉइल जो है, कारावास समझ लो कि कारावास का मतलब होता है कि ऐसा एरिया जो थोड़ा सा ऊपर हो, अपलिफ्टेड हो बाकी एरिया से। कारावास का मतलब है ऐसा एरिया जो बाकी एरिया से थोड़ा बहुत क्या हो, अपलिफ्टेड हो, तुम बोलोगे कारावास। अब कारावास सॉइल जो है कश्मीर में, अब इतना तुम्हें पता है, थोड़ा सा एरिया उठा होगा तो डेपोजिशन हुई होगी सॉइल की। किस टाइप की सॉइल की डेपोजिशन होती है और कारावास सॉइल उसे बोला जाता है कश्मीर में, वॉल्केनिक, वॉल्केनिक तो नहीं, वॉल्केनिक सॉइल बिल्कुल ब्लैक कलर की होती है। फ्लूवियल सॉइल नहीं, ऑप्शन नंबर लैकेस्ट्रीन सॉइल, ये ब्लैक सॉइल है,
अब फोटो यार क्लियर, ये है, ये अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी ऐसे दिख रहा है ना तो ये लेयर्स बनी है, ये लेयर्स बनी है, ये है लैकेस्ट्रीन सॉइल। तो क्या बोल रहे हैं, कैरावा का मतलब क्या होता है कि एलिवेटेड टेबल लैंड, ऐसा एरिया जो थोड़ा सा बाकी एरिया से उठा हुआ हो, उसको क्या बोला जाता है, कैरावा। और कैरावा सॉइल ऐसी सॉइल जो थोड़ी सी अपर रीजन्स में पाई जाती हो, अपर टेबल लैंड पे पाई जाती हो, ठीक है, मतलब इसका मतलब डिपॉजिट हुई हो, सेडिमेंट से डिपॉजिट हुई हो। और कि कितना डिपॉजिट, कितना है इसका, 367 मीटर्स थिक लैकेस्ट्रीन सॉइल है। देखो लैकेस्ट्रीन सॉइल तुम ये समझ लो कि सिल्टी सॉइल समझ लो। कोई बोलेगा ना करेक्टरिस्टिक्स बता दो किसकी, लैकेस्ट्रीन जो सॉइल है इसकी करेक्टरिस्टिक्स बता दो, तुम बोलोगे सिल्ट। सिल्ट देखिए बिल्कुल ऐसे रेतीली टाइप मिट्टी जो होती है ना, दलदल नहीं समझ लो, दलदल तो क्या बोल रहे हो, रेतली रेतली टाइप मिट्टी समझ लो, सिल्टी सॉइल समझ लो, वैसी सॉइल होती है लैकेस्ट्रीन सॉइल। अगर सेडिमेंट्स के डिपॉजिट से बनी है तो ऐसी ही होगी लैकेस्ट्रीन सॉइल, कारावास सॉइल, उसी को बोला जाता है। यहाँ तक समझ आई? ट्राई करना कि ये सारे के सारे क्वेश्चन घर जाके डिस्कस कर लेना। ये पीडीएफ मैं पूरी की पूरी तुम्हें भेज दूंगा ग्रुप में, तुम्हारी 10 की 10 पीडीएफ में भेज दूंगा ये सारी की सारी ग्रुप में। अब रुको एक सेकंड, जो आज वाला तुम्हारा करंट अफेयर का है, तुम रोज क्या कर लिया करो, पढ़ लिया करो उसे। अच्छा, पहला क्वेश्चन वो क्या बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वेयर विल बी द रिसेंटली डेवलप्ड भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप 2024 बी ऑर्गेनाइज। भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप, मतलब ये आर्टिस्ट वर्कशॉप थी, किस लिए थी, पेंटिंग के लिए थी, इतना समझ लो। पहले पेंटिंग वाले पेंटर्स कुछ आए थे, उन्होंने ये वर्कशॉप उनके लिए थी। अब ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी, डी ऑप्शन, न्यू दिल्ली। पुराना किला दिल्ली में हुई थी। और विकास भारत ब्रांड एम्बेसडर, पेंटिंग लेवर जितने भी थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से और डिफरेंट डिफरेंट जगहों से पार्टिसिपेट कर रहा था, ठीक है। तो ये वर्कशॉप कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी, न्यू दिल्ली में, इतना याद रखना। और कौन किन्होंने पार्टिसिपेट करा था, डिफरेंट पेंटर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, एक सेकंड। विच स्टेट हैज रिसेंटली अनवील्ड द 4th वुमेन्स पॉलिसी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। अभी हमने कल करा था, कल एक हमने क्या करा था, एक क्वेश्चन करा था बहुत इंपॉर्टेंट, कि अभी कौन सा पोर्शन क्या था, वो पहला ही क्वेश्चन था, अवार्ड मिला था वो, पहला क्वेश्चन था, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, आंगनवाड़ी टाइप रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था कि कुछ स्कीम लॉन्च करिए। हाँ, 9 मार्च से 23 मार्च तक, 11 से 23 मार्च तक उन्होंने वो प्रोग्राम चलाया है, सैनिटेशन प्रोवाइड करेंगे, वो सब करेंगे। अच्छा, विच स्टेट हैज रिसेंटली अनवील्ड द 4th, मतलब पहले 3 पॉलिसीज लॉन्च कर चुके हैं, चौथी पॉलिसी और लॉन्च करी है, किस स्टेट ने करी है, बी ऑप्शन, महाराष्ट्र ने वो पॉलिसी क्या करी है, महाराष्ट्र ने वो पॉलिसी लॉन्च करी है, किसके लिए, वुमेन्स की अपलिफ्टमेंट के लिए। सेम इलेक्शंस आने वाले हैं, चीजें होने वाली है, बस तुम इतना याद रखना, वुमेन्स को, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को जितने भी हैं उनको राइट्स प्रोवाइड करा जाए, ठीक है, उनकी आइडेंटिफिकेशन, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करी जाए। तुम्हें लगता है कि जेंडर इक्वालिटी है, तुम्हें लगता है जेंडर इक्वालिटी है, नहीं है? कौन कौन मानते हैं कि वुमेन्स और मैन की अगर मैं बात करूं तो जेंडर इक्वालिटी है? है, इतनी नहीं, मतलब फिर लैग कहाँ कर रहे हैं, अगर नहीं है तो लैग कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि तुम ही हो, है ना। पहले भी लड़कों ने कुछ ना कुछ तो किया ही था वुमेन्स की इक्वालिटी के लिए, अब भी तुम ही कर सकते हो। अगर कमी है तो कहाँ है, कहाँ कहाँ है वो बताओ। वो कह रहे हैं, कहते हैं इंस्टीट्यूट में ही कमी है, एक टीचर फीमेल है बाकी सारे मेल है, तो वो मैं अच्छा कहता बैच भी देख लो। तो अब तुम्हारी सच में मैं कह रहा हूँ किस्मत नहीं है, किस्मत नहीं तुम्हारी, तुम्हारी सोच ना सही है, बड़ी सही जगह पे जाती है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करना, बाकी सारे खुद से कर लेना एक बार। Who's recently laid the foundation stone of MSME, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल, आतिश, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो, क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस।
मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस टेक्नोलॉजी सेंटर इन सिंध, क्या लिखा है, सिंधर्ग। किसने किसने अभी रिसेंटली फाउंडेशन करी है, ले करी है उसकी, किस जगह पे किसने करी है? ऑप्शन नंबर ए नारायण राणे, यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे। एमएसएमई की फाउंडेशन करी है कहाँ पे? सिंधर्ग में। ठीक है, इतना याद रखना। बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई करना घर जाके, ये वाले सारे क्वेश्चन इनकी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। रिसेंटली इंडियल ने किसने के साथ $1 बिलियन का यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है डील करी है, फ्री ट्रेड कितने का है, वो सारे के सारे क्वेश्चन घर जाके एक बार देखना, पीडीएफ डाल दिए।